जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशनल सिस्टम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत चैप्टर नंबर 1 बांग्ला पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उसको आज लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया हूं जिसमें मैं उसका पूरा हिंदी अर्थ बताया हूं और मेरे को इतना विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और उस वीडियो को आप लोगों ने शेयर भी किया होगा। तो चलिए, आज हम लोगों को ये जो संस्कृत चैप्टर नंबर 1 मंगलम पाठ है, इससे हम लोग 25 VVI क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो मैट्रिक बोर्ड 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले, मेरा चैनल है आर के एजुकेशनल सिस्टम। यह चैनल आपको अगर पसंद आए तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए, यह डे नंबर 1 है, ये पहला मतलब दिन है जिसमें हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। यह हम क्यों किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो बिहार बोर्ड जो एग्जामिनेशन है 2025 का बोर्ड एग्जाम जो आप लोग दीजिएगा उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और यह पाठ क्या है, मंगलम है, जो कक्षा 10वीं का संस्कृत है। आपको यहाँ तक मालूम हो गया। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए महर्षि वेद व्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी कबीरदास। जो हमारा मंगलम पाठ है उसका रचनाकार है वेद व्यास। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8 है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर याद रखिएगा कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित हैं जो उपनिषद से लिया गया है। आपको यहाँ तक याद रखना है, मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं जो उपनिषद से लिया गया है। अब चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसकी जीत होती है, यानी किसकी जीत होती है। हम लोग जब संस्कृत का बुक पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि सत्यमेव जयते नानिरितम। तो ऑप्शन ए सत्य की, ऑप्शन बी असत्य की, ऑप्शन सी वीरों की, ऑप्शन डी नौजवानों की। तो किसकी जीत होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सत्य की जीत होती है और असत्य की जीत नहीं होती है। आपको यहाँ तक याद रखना है। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो बार बार बोर्ड परीक्षाएं पूछे गए हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल कर उसमें देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन अगले साल में पूछा गया है जो पहले के एग्जाम बीत चुका हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। ऑप्शन ए तालाब में, ऑप्शन बी समुद्र में, ऑप्शन सी झील में, ऑप्शन डी बांध में। जो नदियाँ हमारी है वह समुद्र में बहती हुई मिल जाती है अपने नाम और रूप को छोड़कर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नदियाँ समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सूक्ष्म छे सूक्ष्म क्या है। सूक्ष्म छे सूक्ष्म क्या है। ऑप्शन ये आत्मा, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी है परमात्मा, ऑप्शन सी है परमाणु, ऑप्शन डी जीवन। तो हमारा जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है वह आत्मा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। आत्मा सबसे छोटा है, इसे हम लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म कहते हैं। अब 6ठे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि मंगलम पाठ का पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। आपको यहाँ पर देखना है, ध्यान देना है कि मंगलम पाठ में जो पहला मंत्र है वह किस उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन ए ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन बी कंठो उपनिषद, ऑप्शन सी मुंडको उपनिषद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो मंगलम पाठ में पहले मंत्र है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आपको यहाँ तक ध्यान रखना है कि 6ठे नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भगवान की यानी ईश्वर की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। आपको यहाँ तक याद रखना है। और 7वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसकी जीत नहीं होती है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है किसकी जीत नहीं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा है ऑप्शन ये सत्य की, असत्य की, आत्मा की,
और कोई नहीं। तो किसकी जीत नहीं होती है? तो जो लोग असत्य बोलते हैं, यानी असत्य का जीत नहीं होता है। 7वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पर याद रखना है। और देखिए यहाँ पर कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है, आपको यहाँ तक देखना है। 18 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी जीव, ऑप्शन सी साधु, ऑप्शन डी विद्वान। जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है वह आत्मा है। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी को दबाना ना भूलें। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि सत्य से प्राप्त होता है, यानी सत्य से हमको क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए देवलोक, ऑप्शन बी नरक लोक, ऑप्शन सी खजाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सत्य से प्राप्त होता है हमको देवलोक। यहाँ आपको ध्यान देना है कि 9 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अणु से छोटा क्या है? अणु से छोटा क्या है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी जीव, ऑप्शन डी सत्य। तो जो अणु से भी छोटा है वह आत्मा है, आपको यहाँ याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग इसका कमेंट में क्वेश्चन आंसर भर दीजिएगा। यहाँ तक आपको देखना है कि ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन सी बी चाणक्य, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी सूरदास। तो उपनिषद के रचनाकार हमारा वेद व्यास है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये 11 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? आपका ऑप्शन यहाँ पर है ए महाभारत से, ऑप्शन बी रामायण से, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर नीचे है कि ऑप्शन सी उपनिषद से, ऑप्शन डी कुरान से। जो हमारा मंगलम पाठ लिया गया है वह उपनिषद से लिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ तक याद रखना है। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन कि उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है यहाँ पर आपको बताना है। देखिए हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है कि उपनिषद की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी इनमें से 50 है। तो उपनिषद की संख्या हमारा 108 होता है, आपको यहाँ याद रखना है। और वेदों की संख्या पूछे तो वेदों की संख्या 4 होता है, आपको यहाँ तक याद रखना है। चलिए और हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। देखिए ऊपर मैंने बताया और नीचे यह क्वेश्चन सम्मिलित किया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी इनमें से 10। जो हमारा वेद है उसकी संख्या 4 है, आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 का बी नंबर क्वेश्चन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? यानी जो देव लोग हैं जहाँ पर ऋषिगण रहते हैं वह किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सत्य से, ऑप्शन बी असत्य से, ऑप्शन सी क्रोध से, ऑप्शन डी मोह से। जो देव लोग है वह सत्य से प्राप्त होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को आपको यहाँ तक क्लियर रखना है। 20 क्वेश्चन हमारा और बचा, हम लोग 15 क्वेश्चन को कर चुके हैं। आपका 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ आप इसको हमको कमेंट में बताइएगा। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा पार्ट का वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए समुद्र में, ऑप्शन बी तालाब में, ऑप्शन सी झील में, ऑप्शन डी सभी में। जो बहती हुई नदियाँ है वह समुद्र में मिल जाती है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए, आपको यहाँ तक याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विद्वान मूर्ख की मृत्यु को कौन वश में कर सकता है? मृत्यु को कौन वश में कर सकता है?
ऑप्शन ए मूर्ख लोग, ऑप्शन बी विद्वान लोग, ऑप्शन सी अज्ञानी लोग, ऑप्शन डी पागल लोग। तो मृत्यु को बस में हमारा विद्वान लोग ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका 17 नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ ध्यान देना है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। जो सत्य है उसका मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो हम लोग पढ़े थे कि हिरण्मयन पात्र सतस्य अपहिता मुखम, यानी सोने जैसा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो ऑप्शन ए सोने जैसा पात्र से, ऑप्शन बी कपड़ा से, ऑप्शन सी ताम्र पात्र से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो सत्य का मुख है वह सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ तक 18 नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और मेरे को यकीन है कि यहाँ पर 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में फिक्स है। यहाँ तक आपको लिख लीजिएगा, विश्वास न होगा। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कि सत्य का खजाना कहाँ है। ऑप्शन ए देवलोक, ऑप्शन बी धरती पर, और ऑप्शन यहाँ पर हमारा है नीचे आकाश में, और तीसरा डी है नरक लोक में। तो हमारा जो सत्य जो खजाना है वो देवलोक का खजाना जो है वह कहाँ पर है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। सत्य खजाना देवलोक में है। आपको यहाँ याद रखना है। और 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है। जो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस में बताया गया है। तो हमारे मोहल्ला पाठ में उपनिषद से 4 मंत्र प्रभावित हैं। तो एक में बताया गया है परमात्मा के बारे में, एक में आत्मा के बारे में बताया गया है, और एक में अज्ञानी और ज्ञानी लोग में अंतर बताया गया है। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में हमारा बताया गया है मुंडको उपनिषद में। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को करेंगे कि महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप लोग इसको VVI साबित कर सकते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महान से महान क्या है। यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी परमात्मा, ऑप्शन डी सत्य। जो महान से महान है वह आत्मा है। आपको यहाँ याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा यहाँ पर इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचा है, हम लोग उसको कर लेंगे कि विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाते हैं। विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाते हैं। आपको यहाँ तक याद रखना है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर परमात्मा में, साधु लोग में, समुद्र में, और कोई नहीं। जो विद्वान लोग होते हैं वह अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्वान लोग होते हैं वह परमात्मा में मिल जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि उपनिषद का अंतिम भाग क्या है। उपनिषद का अंतिम भाग क्या है। यह क्वेश्चन VVI है। आप लोग इसको साबित कर लीजिएगा। 2025 के बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन जरूर आएगा कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। जो उपनिषद है ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र का, महाभारत का, रामायण का और वेद का। उपनिषद है वह दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग है। आपको यहाँ तक याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। और 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए कंठो उपनिषद, मुंडको उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। जो सत्यमेव जयते है वह लिया गया है हमारा श्वेताश्वर उपनिषद से। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ तक याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा कि सत्य का खजाना कहाँ है। सत्य का खजाना कहाँ है, आपको यहाँ तक बताना है। ऑप्शन ए देवलोक, ऑप्शन बी ब्रह्मलोक, ऑप्शन सी इंद्रलोक। जो सत्य का खजाना है वह देवलोक में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह हमारा जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर इस ऐप पर हम लोग हमेशा 10 क्लास की 10वीं का बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं। यह हमारा था मंगलम पाठ है पहला चैप्टर और 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर मेरा यह चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और
हर साल परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आपको यहाँ पर देखना है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। यह डे नंबर पहला था जिसमें हम लोग क्वेश्चन करे हैं, और डे नंबर दूसरा आएगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। आपको यहाँ तक याद रखना है। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। जय हिंद।